ओके, सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास फॉर रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग जो है ना, इट्स जस्ट लाइक हाउ फास्ट योर ब्रेन वर्क। सारा का सारा रीजनिंग इसी पे डिपेंड करता है कितना तेजी से आपका ब्रेन काम करता है। ब्रेन ऐसे ही तो काम नहीं करता है, ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना पड़ता है। तो रीजनिंग में हर क्वेश्चन आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करवाने के लिए आया है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग रीजनिंग पढ़े होंगे, कुछ लोगों को इजी लगेगा, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनको टफ लगेगा। इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुश्ताक अहमद, क्या कर रहे हैं आप स्क्रीन पे? मजा नहीं आ रहा है? इतना अच्छा चीज आपको सीखने को मिलता है, मजा नहीं आता आपको? सर मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया था अभी स्क्रीन पे दिखा था? आपने ऐसे कुछ किया होगा ना, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है। ओके, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेट सीरीज से स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक, जहां से हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जितना भी तरीके का सीरीज होगा, एनालॉगी होगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए चले जाएंगे। सबसे बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्फाबेट से। देखिए, इस अल्फाबेट में ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है ना, वो पोजिशनल वैल्यू पे बनता है। पोजिशनल वैल्यू की अल्फाबेट का कौन सा पोजीशन है, तो अल्फाबेट का पोजीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ए को 1 बोलते हैं, बी का पोजीशन 2 है, तो उसी तरीके से आप बताइए जेड का पोजीशन क्या है, तो आप फटाक से बता देंगे 26 है। बट मैं अगर बोलूं कि ओ का पोजीशन बताइए, तो आप क्या करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करना शुरू कर देंगे। इतने देर में तो एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? तो कुछ चीजें हमें याद करना होता है। ओ जैसे पूछा गया, तो ओ कितना है? ओ 15 है। इसी तरीके से हमें सारा पोजीशन पता होना चाहिए, सी का 3, डी का 4, ऐसा। तो ये लिखने से तो कोई फायदा नहीं है, ये तो आप भी लिख लेंगे। आप यहाँ पे हमसे कुछ नया सीखने आए हैं, तो जस्ट लर्न दैट। ओ का 15 मैंने कैसे बता दिया? तो देखिए, दो चीज आपको याद रखना होगा अल्फाबेट में पोजीशन को याद रखने के लिए। क्या? इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। अब मैं आपसे पूछूं एस का पोजीशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एस के बाद टी आता है, टी का अगर 20 है तो एस का क्या हो जाएगा? 19। अगर मैं आपसे पूछूं एल का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जे के बाद के बाद एल आता है, तो जे का 10 है तो के का 11, एल का 12, तो डायरेक्टली आपने लिख दिया 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का बताइए, तो आप बोलेंगे सर एक्स वाई जेड, अगर y का 25 है तो x का 24 है। v का बताइए, तो आप बोलेंगे सर एस टी यू वी, टी 20 है तो u 21 है, v 22 है। इस तरीके से। तो अगर आपने ई जे ओ टी वाई याद रखा है, तो इट्स लाइक अ हॉल्ट, कि आप ए से जेड तक पहुंच रहे हैं और आपको बीच में इन सब जगहों पे रेस्ट करने का मौका दिया जा रहा है। तो एक तरीके हॉल्ट है, यहाँ पे आप रुक गए। अब ओ से टी के बीच में कुछ आएगा तो बता दीजिए, जे से ओ के बीच में आएगा कुछ तो बता दीजिए, एम। एम, तो आप बोलेंगे ना जे के बाद के एल एम, तो के 11, एल 12, एम 13, एन 14, हो गया ओ 15। तो ये याद रखने का सबसे शानदार तरीका है, इसको याद रखिए, इजोटी। ठीक है, क्यों अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सबका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, CFILORUX, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। लेकिन इसको याद रखने में डिफिकल्टी क्या है, कि अगर मैंने आपसे पूछा आर, तो सबसे पहले तो आप ये निकालेंगे CFILOR, तब तक दूर तक आप R18 पहुंचे, और आर के बाद अगर मैं आपसे पूछ लिया टी का,
तो आप बोलेंगे कि R18 फिर ST, तो आपको इसमें समय लग सकता है क्योंकि इसी को याद रखने में आपको थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, लेकिन इजोटी छोटा सा है। मोस्ट बुक्स में भी ये चीज रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको याद रख लीजिए, इस बेसिस पे आप बता दीजिएगा, बट ये छोटा सा है, 5, 10, 15, 20, 25, तो इसको याद रखना बहुत ईजी है और इस बेस पे आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये याद रखिएगा इजोटी, अल्फाबेट का ऑर्डर याद रखने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब हम उसके ऑर्डर को ही चेंज कर देते हैं, जैसे हमने ए को जेड के साथ चेंज कर दिया, बी को वाई के साथ चेंज कर दिया, तो ये सब तो आपको दिख जाता है। अब एच का इंटरचेंज एस है, ये तो आप याद नहीं रख सकते हैं और ये आपको दिखेगा भी नहीं। आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, लेकिन इज इट पॉसिबल कि हम पहले नंबर याद नहीं कर पा रहे हैं और हम पूरा का पूरा अल्फाबेट याद करें और उसका हम रेसिप्रोकल याद करें? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, हम नहीं याद रख सकते हैं। तो हम नहीं याद रख सकते हैं, तो हम जो आम दिन में, जो डे टू डे लाइफ में जो वर्ड्स का यूज करते हैं, कम से कम हम उस बेसिस पे तो याद रख सकते हैं। तो चलिए, ए का उल्टा जेड होता है, कैसे याद रखेंगे? छोटा सा वर्ड आजाद, सबको याद होता है। बी का उल्टा वाई होता है, कैसे याद रखेंगे? अब हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, MNPK UP बाई लव। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी बॉय, बी और वाई याद रहेगा। सी, सी का उल्टा एक्स, तो कैसे याद रखते हैं? क्रक्स। डी का उल्टा डब्लू, ड्यू, ओस ओस गिरता है ना। ई, ई का उल्टा वी, इवनिंग, इवनिंग। बस 2 बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एफ, एफ का उल्टा यू, फुल, एफ का उल्टा यू, फुल। जी, बहुत ही फेमस रोड है, पढ़ा है आपने? GT रोड, GT रोड बहुत ही फेमस रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका नाम है। एच का उल्टा एस, क्या है? हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई का उल्टा, आई का उल्टा आर, अरे इंडियन रेलवे, हर बार देखते होंगे इंडियन रेलवे, दिस इज IR, इंटरनेशनल रिलेशन। IR ऐसे ही सब्जेक्ट होता है सिविल्स में, IR इंटरनेशनल रिलेशन, तो आई का तो सबको याद रहता है, आई का आर। आई के बाद जे, जे का क्यू, जैक एंड क्वीन। के, के का पी, कश्मीर पुलिस, कश्मीर पुलिस। एल का ओ, लव, LOV, लव। एम का एन, मैन। बस खत्म, सबका आपको रेसिप्रोकल याद हो चुका है। ए का आप बोलिए आजाद, ए का जेड, बॉय BY, क्रक्स CX, ड्यू DW, इवनिंग EV, फुल FU, GT GT रोड, HS हाई स्कूल, इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन रेलवे IR, जैक एंड क्वीन, कश्मीर पुलिस, लव LO, मैन MN। तो अब V का पूछा जाएगा तो E का V, U का पूछेगा U का F। रेसिप्रोकल सबको याद हो गया? रेसिप्रोकल सबको याद हो गया? यस यस सर। अब पूरे अल्फाबेट में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नंबर दिया है, कोई लेटर दिया है और उसका रेसिप्रोकल दिया है, उसका सम ऑलवेज 27, उसका सम हमेशा 27 होता है। देखिए ए का ऑर्डर 1 है, जेड का ऑर्डर 26 है, ऐड करके देखिए क्या आएगा, 27। कहीं भी देखिए, डी का ऑर्डर क्या है, 4, ABCD 4 होता है, डब्ल्यू क्या होगा?
तो अगर आपको नहीं पता है ना तो सीधा 27 में से 4 माइनस कर दीजिए, 23 आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए क्या W का 23 होता है। तो W के बाद EOT अभी मैंने पढ़ाया है, EJOT Y, तो T के बाद UVW, U21 V22 W23। तो देखिए सम क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। कोई भी आप उठा के चेक कर लीजिए। चलिए J का Q, जैक एंड क्वीन, J क्या होता है 10, EJ 10 है। Q क्या होगा EJOT, तो PQRSTMNO PQ, तो ये 17 हो गया। तो 10 और 17 क्या हो गया 27। अब कभी आपको याद नहीं भी है, हाँ बता रहा हूँ, अब कभी आपको याद नहीं भी है, शुरू का लेटर तो याद है, बाद का लेटर याद नहीं है। जैसे H, H का क्या है तो ABCDEFGH, ये 8 है। तो S का क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, H का उल्टा S होता है ना, तो 27 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 19 होगा। मैंने अभी क्या समझाया, सबसे पहले आपको हर एक अल्फाबेट का ऑर्डर पता होना चाहिए, और इसी सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो सारा का सारा रीजनिंग समझ आ जाएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले ऑर्डर से स्टार्ट किया है। तो हर अल्फाबेट का ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे A का 1, B का 2, C का 3। इसका रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। तो Z का ऑर्डर क्या होगा 26, Y का ऑर्डर क्या होगा 25, X का ऑर्डर क्या होगा 24। अब मैंने बोला कि कोई भी लेटर आपने उठाया और उसका रेसिप्रोकल उठाया, दोनों के ऑर्डर को ऐड करने पे सम विल ऑलवेज बी 27। आपने C उठाया, C का 3, C का उल्टा X है, X का 24, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आ गया सम 27। आपने E उठाया, E का 5, आपने V उठाया, V का 22, सम क्या आ गया 27। मुश्ताक बताइए क्या रिपीट करें। यस मुश्ताक बताइए क्या रिपीट करें। सर लास्ट 2 पॉइंट जब आपने बोला कैसे हमको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, 26 और 1 जी का जी एडिशन क्या होगा 27 होगा। बैक सर बैक बैक सर बैक बैक बैक, जी सर अगर हमें वी ई और वी का वैल्यू देखना होगा, ये कितने नंबर पे है ई ये का। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग जी से सर बताया ना। वेट, चलिए अब जैसे फुल, तो एफ का उल्टा क्या है यू, एफ क्या है 6, यू कितना होगा। अगर एक तो आप सीधा बता सकते हैं EJOTY से कि यू क्या होगा, लेकिन सपोज करिए कि आपको फटाक से निकालना है, तो एफ का उल्टा आपको पता है कि फुल होता है, तो एफ का उल्टा यू है। तो दोनों का सम हमेशा 27 होगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, अगर इस वैल्यू को एक्स मान लेते हैं तो दोनों का सम 27 होगा। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 में से 6 हटाएंगे तो क्या होगा 21। तो यू का वैल्यू हमेशा 21 होगा। तो याद रखिए सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर के साथ उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का उस लेटर का और उस लेटर के रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज 27। उस लेटर का और उसका सम इज ऑलवेज 27। बताइए यहाँ तक सबको समझ आ गया। यहाँ तक यस सर। सबको समझ आ गया है। यस अब सर। इसके बाद एक ऑर्डर पे क्वेश्चन बनता है अल्फाबेट के अंदर, लेकिन उस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं कराऊंगा। वो क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि ऑर्डर पे डायरेक्टली आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, फाइंड द 11th letter to the left of 20th letter from left in English alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपको दे देगा डी, जे, के, आई। बट अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ,
वेट। ऐसे तो आप इसको ऐड करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर, तो 20th लेटर का जो लेफ्ट होगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो अब अगर आप कैसे लिखते हैं ना ABCD से Z तक, तो लेफ्ट एंड ये है और राइट एंड ये है, तो लेफ्ट एंड से 20th लेटर कौन सा होगा, तो EJOT, T होगा। अब T के लेफ्ट में 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर, T के लेफ्ट में 11th लेटर कौन सा होगा, ठीक है, तो T के लेफ्ट में 11th लेटर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा I। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग थोड़ी देर बाद या कल के क्लास में पढ़ेंगे, ऑर्डर जब हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, इसका आंसर I होगा, ठीक है। बट उसके पहले अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है, इसलिए ऑर्डर वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि जब ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऑर्डर, तो याद रखिए कि सर ऑर्डर वाला क्वेश्चन हमें करना है। एक एक चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। बट उसके पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनालॉगी मैंने आपको पढ़ाया, अब इस एनालॉगी में देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है रिवर्स एनालॉगी के केस में। जैसे क्वेश्चन दिया है आपके पास AFKP is to BGLQ in proportion to CHMR is to what? Option A DINS, option B DNIS, option C DFKP, and option D DJOT. DINS। बी सर, ऑप्शन बी DINS। चैट इनमें कॉलम में एक ही बताइए। गैप है सर। हाँ हाँ हाँ, चैट कॉलम में बताइए। इनको बोलो ये म्यूट, ये रखो म्यूट माइक, ज्यादा शोर कर रहा है तो ये प्रॉब्लम होता है रिकॉर्डेड में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बस आपको एक बूस्टअप देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। इतना इजी तो एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ये देखिए प्रोपोर्शनेट एक बी कैसे बन रहा है, तो उसी तरीके से सी डी कैसे बनेगा। एफ जी कैसे बन रहा है, तो उसी तरीके से एच आई कैसे बनेगा। तो के बाद एल आता है, तो उसी तरीके से एम के बाद एन आएगा, और पी के बाद क्यू आता है, तो आर के बाद एस आएगा। तो समझ गए, DINS बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अभी मैंने आपको थोड़ा सा नंबर से सिखाया है, तो चलिए अब नंबर को इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें इलेबोरेट क्या करना है, ये देखिए ए से बी कैसे आया +1, एफ से जी कैसे आया +1, के से एल कैसे आया +1, तो पी से क्यू कैसे आया +1। तो इसी तरीके से सी में +1 करेंगे तो क्या आएगा डी, एच में +1 करेंगे तो क्या आएगा आई, एम में +1 करेंगे तो क्या आएगा एन, और आर में +1 करेंगे तो एस, इसीलिए DINS। ठीक है, अब जो पढ़ा है ना उसी पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। न्यूज इज टू 14, 5, 23, 19, सो पेपर इज टू व्हाट, ये पी है, पेपर इज टू व्हाट। ऑप्शन ए 16, 5, 16, 1, 18, ऑप्शन बी 18, 5, 16, 1, 16, ऑप्शन सी 16, 1, 16, 5, 18, ऑप्शन डी 32, 32, 10, 36। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखिए मैं आपको बताऊं,
अगर आप चैट कॉलम में आंसर करेंगे ना, तो जिसका पहले आंसर आएगा मुझे उस स्टूडेंट का सर नाम कॉल भी बंद याद करो सर रहेगा। मैडम जी। ऐसे ऐसे तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे क्या पता कि आप कौन है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, चैट कॉलम में आंसर करिए, ठीक है। मुझे टिकटॉक मध्ये और क्लास रानी। देखिए अब इसको थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन क्या है, एन, एन का ऑर्डर अभी हमने पढ़ा है, ई देखा, ई का ऑर्डर, डब्ल्यू का ऑर्डर, एस का ऑर्डर। तो एन का ऑर्डर क्या है 14, ई का क्या था 5, डब्ल्यू का 23, तो एस का 19। कैसे याद था, तो ईजे ओ टी वाई से याद था। तो इसी तरीके से पेपर, एम एन ओ के बाद पी आता है, ओ का 15 है तो पी का क्या होगा 16। तो ये दोनों आंसर तो मेरा कट गया। अब ए का क्या है 1, तो सीधा सी 16 1। आगे भी हमें नहीं करना है, आप चेक क्यों करें चेक, जब हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया तो फिर हम टाइम क्यों वेस्ट करें, पी ई आर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लियर। यस सर, वेरी इफेक्टिव, वंडरफुल। बी एफ जी इज टू ई आई जे, आर वी डब्ल्यू इज टू वॉट। ऑप्शन ए यू डब्ल्यू वाई, यू वाई जेड, एस डब्ल्यू एक्स एंड डी इज क्यू यू वी। सर यहाँ पर क्या लिखा आपने, बी ऑफ जी इज टू, सॉरी, वी एफ जी ई आई जे इज टू आर वी डब्ल्यू इज टू वॉट। हम मिक्स्ड पढ़ रहे हैं। ए पार्ट सर। चलिए, बहुत लोगों का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है, और डी अभी तक किसी का नहीं आया है। डी अभी तक किसी का नहीं आया है। चलिए ठीक है, लेट्स सी। कुछ नहीं समझ में आया ना जब ऐसे क्वेश्चन में, तो पता है क्या करते हैं, हमेशा उस सब का ऑर्डर लिख देते हैं। बी एफ जी का ऑर्डर क्या है 2 6 7, ई आई जी का ऑर्डर क्या है 5 8 9, सॉरी 10। अरे आई है यार, जे लिख रहा है, ऑर्डर लिख दिया आपने। ऑर्डर लिखने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही आपने लिखा ना 2 6 7 से 5 9 10 कैसे बना, तो देखिए ना 2 से 5 कैसे बना +3, 6 से 9 कैसे बना +3, 7 से 10 कैसे बना +3। तो सब में +3, तो यहाँ भी +3 कर दीजिए, यहाँ भी +3 कर दीजिए, यहाँ पे +3 कर दीजिए। तो आर के बाद एच टी यू, वी के बाद तो यू, तो सी और डी मेरा कैंसिल हो गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई, तो ए भी कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर सीधा बी हो गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ 9 है।
अब एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई टू आंसर इट। ग्रेट। अरे यार प्लीज माइक क्यों ऑन कर लेते हैं आप लोग? यस रियाज अहमद, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? Number is to what? 36, 38, 27, 24. $36. देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 25 कैसे आया? अब 25 कैसे आया अगर आप सोचेंगे कि सर जी का वैल्यू क्या है, 7 है। सर आर का वैल्यू क्या है, आर के बाद एस के बाद टी आता है, 18 है। ई का वैल्यू क्या है, 5 है। इन सबको ऐड करने पे क्या 25 आएगा? ये तो 18 7 25 अभी आ गया। नहीं 25 तो नहीं आएगा। और क्या हो सकता है? यहाँ पे कितना नंबर है, कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे कितना लेटर है? NUMBER 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, एक इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। F is to 216, then L is to what? 1728, 1700, 1600, 1723। सर समझाइए, समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन मैंने दिया है, पहले सॉल्व करिए ना, बाद में समझाऊंगा ना। किसको समझ नहीं आ रहा है? यस बताइए, किसे समझ नहीं आ रहा था बताइए। मुझे सर। मलिक, मलिक समझ नहीं आ रहा था। इसमें समझने वाला तो जी पहले जी। कुछ है नहीं, इसमें तो पहले क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है। अगर आप अपना दिमाग तुरंत में क्वेश्चन देखेंगे और आपको लगेगा कि नहीं बन रहा है, तो आपने वहीं पे हार मान लिया। इतना जल्दी हार मानिएगा तो एग्जाम में कैसे बनेगा? एग्जाम में तो हर क्वेश्चन नया दिखेगा। तो हार नहीं मानना है। अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो मैं तो डेफिनेटली समझाऊंगा। बिना समझाए मैं चला जाऊंगा क्या? ऐसा तो है नहीं। आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया गया, आप दिमाग लगाइए, जहां से भी हो सकता है दिमाग लगाइए। कुछ लोग लगा रहे हैं ना दिमाग, तो कॉम्पीट करना सीखिए। ठीक है मलिक, चलिए सोचिए। ठीक है सर। Sir, I have already answered the question. I had no confusion. यस यस आई कैन सी दैट। नहीं नहीं, वो मुश्ताक अहमद मलिक। तो इंटेलिजेंट है भाई मैंने। हाँ, चलिए चलिए अब देखते हैं क्या है। F से सीधा 216 कैसे बन सकता है? कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना F से। तो पहले, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा उसका ऑर्डर लिख दीजिए। F का ऑर्डर आपने लिखा है 6। अब 6 का 216 कैसे? तो 6 क्यूब लिखा है। 6 क्यूब क्या होता है? 216। तो आपको क्या निकालना है? L। L क्या है? 12। तो 12 क्यूब क्या होता है? 12 स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? 1728। 12 क्यूब ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए 1728,
क्योंकि जो रामानुजम थे उनका क्या नंबर था 1729। रामानुजम के बारे में स्टोरी जानते हैं? रामानुजम का स्टोरी जानते हैं? एक बार वो अपने ऑफिस में Yes, बैठे हुए sir. थे। यस, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, आज तक उनके जैसा मैथमेटिशियन पैदा नहीं हुआ पूरे विश्व में। द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। तो जब वो अपने ऑफिस में बैठे थे ना, तो अचानक से उनका एक प्यून ना आके बोलता है कि सर, खिड़की के बाहर एक कार नंबर 1729 हैज गॉट एक्सीडेंट, गॉट एक्सीडेंट, 1729 हैज गॉट एक्सीडेंट। तो उनका विद इन सेकेंड उनका रिएक्शन था ना, वो दैट्स अ वेरी लकी नंबर, हाउ कैन दिस नंबर गेट एक्सीडेंट, इट्स अ वेरी लकी नंबर, दैट पर्सन मस्ट बी सेव्ड, वो पर्सन बच गया होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तो वो बोला कि सर, इस नंबर में ऐसा क्या खास है, क्या आप बोल रहे हैं कि 1729 इज अ वेरी लकी नंबर? क्यों 999 क्यों लकी नंबर नहीं है सर? सर 1000 लकी नंबर क्यों नहीं है? 1729 क्यों लकी नंबर है? तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि ये पहला ऐसा नेचुरल नंबर है जो दो नेचुरल नंबर के क्यूब के सम के बराबर है। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इज 1729 and 12 cube plus 1 cube is 1729. तो 1729 इज रामानुजम नंबर। अरे यार, आप लोग सुधरेंगे नहीं, किसी ना किसी का माइक हमेशा ऑन रहता ही रहता है। 1729 इज अ रामानुजम नंबर। तो एग्जाम में कभी कभी रामानुजम नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस व्हाट। तो अब आपको पता है ये रामानुजम नंबर है, तो डायरेक्टली 12 क्यूब आंसर करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और 12 क्यूब इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि एल का वैल्यू, ये आपसे कुछ और भी पूछ सकता था, एल क्यों पूछा? क्योंकि यही नंबर फेमस है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए पूछा गया है, ठीक है। ओके, चलिए एक और इस पैटर्न पे करते हैं। लेट्स सी, पी एस टी का वैल्यू है 01। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ एन पी आर। 3417। दिमाग को पूरी तरीके से खोल देगा ये क्वेश्चन, अगर जिसने बना लिया ना, तो आज आपका दिमाग का एक लेवल अप हो जाएगा। एक मिनट का टाइम और है।
यस समीर अहमद। समीर अहमद आपका आंसर क्या आ रहा है? सर 3। कैसे आ रहा है? सर जो इनकी वो पोजीशन वैल्यू है हाँ। उनको ऐड करके उन नंबरों को, जैसे पी का 16 है ओके, उसको फिर से ओके, D2 का फाइन, सम कर देंगे सर। वंडरफुल। देखिए ये अचानक से इतना बड़ा वैल्यू का छोटा वैल्यू कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है कि अचानक से छोटा हो जाएगा? तो देखिए कैसे हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है होने का, इस सब का सम को ऐड करते करते सिंगल डिजिट में ला दीजिए। तो पी क्या है? पी क्या है? 60। 16। एस क्या है? 19। टी क्या है? 20। ऐड करिए 35 प्लस 20 55। 55 का सम कितना होगा? 55 को भी ऐड कर दीजिए, इसके डिजिट को ऐड कर दीजिए 10। मतलब 1 प्लस 0 का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो NPR कैसे निकालेंगे? N क्या होगा? अरे बोलिए। 14। P क्या होगा? 16। R क्या होगा? अरे 18। इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 14 प्लस 16 30 प्लस 18 48। 48 को भी ऐड करिए आप, 8 प्लस